So, hi all my dreamers. Yes, I call you dreamer. Why so? Because I believe a heart without dreams is like a bird without feathers. ओके तो अगर हमने हार्ट की बात की है जो जिसके अंदर क्या रहता है लव, तो इसी बात पे हम एक पोइट्री आज पढ़ेंगे और जो किस पर बेस्ड है लव पे. Written by John Donne and the title is A Lecture Upon the Shadow. A Lecture Upon the Shadow. Okay, basically जो राइटर है पहले हम उनके बारे में देखेंगे. जो पोएट है जॉन डन, ये लव पोइट्री लिखा करते थे, है ना, और मोस्टली कंपैरिजन मिलते हैं इनकी पोइट्री में. और ये लव को और जो वेरियस स्टेट ऑफ लव है उसको कंपेयर करते हैं कुछ अनयूजुअल चीजों से. ओके, जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है हमारे लिए. इनकी पोइट्री जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्री कहलाती है और ये एक मेटाफिजिकल पोइट है. व्हाट इज मेटाफिजिकल हियर? मेटाफिजिकल जो है वो 2 वर्ड से बना है, मेटा प्लस फिजिकल. मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड. बियॉन्ड मतलब परे, हमारी पहुंच से परे, हमारी सोच से परे. एंड फिजिकल, फिजिकल व्हाट? जो हमें आसपास जो फिजिकल चीजें दिख रही है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन चीजों से परे जो भी है, जो कंपैरिजन करते हैं ये लव पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स, उसे मेटाफिजिकल पोइट्री कहते हैं. तो मेटाफिजिकल वर्ड मतलब जो भी बात कही जा रही है, जो कंपैरिजन किया जा रहा है, वो बियॉन्ड फिजिकलिटी है. उसका रिलेशन जो है वो इंटेलेक्चुअलिटी से है, माइंड से है, हमारी फीलिंग से है. तो इंटेलेक्चुअल पोएम्स भी कहलाती हैं इनकी. फुल ऑफ इमोशंस है, फुल ऑफ फीलिंग्स है. तो आई होप आप ये एंजॉय करेंगे इस पोएम को. इसका नेम हम पहले से, इसका जो टॉपिक है हम वो क्लियर करते हैं. अ लेक्चर अपॉन द शैडो. व्हाट इज लेक्चर? लेक्चर एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, अपॉन द शैडो, सिर्फ एक शैडो को लेके. शैडो व्हाट? जो सूरज के, जब हम सूरज की लाइट में खड़े होते तो हमारी परछाई दिखती है धरती पे, उस परछाई के ऊपर एक इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है. एंड दैट इज वेरी इंटेलेक्चुअल एंड कंपेयर टू लव. तो यही एक इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर, वो बहुत नाइस पोइट्री है. सो लेट्स बिगिन द पोम. ओके, सबसे पहले हम थीम देख लेते हैं. द पोइट narrates how a relationship that appeared to be blossoming is later deteriorated. क्या narrate कर रहा है यहाँ पे पोयम? एक रिलेशनशिप है, किसका? 2 लवर्स के बीच में. that appeared to be blossoming, जो कैसा दिख रहा है, जैसा प्रतीत हो रहा है कि ये खिलेगा, खिलखिला रहा है. बट लेटर, बाद में वो कैसा हो जाता है? डिटीरियोरेटेड हो जाता है, मतलब वो खराब हो जाता है, वो खत्म हो जाता है. Thus, love is one of the main themes of lecture upon the shadow. The main theme है इस poem का. John Donne is known for portraying intense emotions through conceits. तो intense emotions create करे हैं यहाँ पे John Donne ने कुछ conceits के द्वारा. What is conceit? A conceit is a metaphor that compare two dissimilar things in an unusual way. मतलब comparison है यहाँ पे कुछ 2 चीजों के बीच में. वो 2 चीजें आपस में सेम नहीं है, dissimilar है, ठीक है. और जो तरीका है उनको कंपेयर करने का, दैट इज वेरी अनयूजुअल. कोई नहीं करता ऐसे. क्यों जॉन डन अनयूजुअल चीजों को ले आता है बीच में और कंपेयर कर देता है? लव और शैडो में कौन सा कंपैरिजन है? बट है. उसने कैसे उसको कनेक्ट किया इंटेलेक्चुअली, इंटेलिजेंटली. ओके, वो माइंड गेम है उसका, किस तरीके से वो कर रहा है उसको कंपेयर. ओके, वो हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए उसको मेटाफिजिकल पोएट कहा गया. Particularly, in a lecture upon the shadow, the lyric voice compares the different stages of a relationship to the course of a day and the movement of the sun. तो एक रिलेशन के जो अलग अलग स्टेजेस जब आते हैं, एक रिश्ते में क्या क्या स्टेजेस आते हैं, उसको कंपेयर किया है यहाँ पे डन ने कोर्स ऑफ द डे, मतलब एक दिन के अंदर जो भी स्टेजेस होते हैं उससे, एंड द मूवमेंट ऑफ द सन, जो सन का जो मूवमेंट है ना, उससे कंपेयर किया है लव को. ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारी पोम को. कॉन्सेंट्रेट ऑन द लाइन. अगर आप लाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो यहीं क्लियर हो जाएगा सब कुछ, आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. और ऑफ कोर्स हम लोग कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशंस पढ़ते हैं, और मैं जो बोल रही हूँ आप वो सुन रहे हैं, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ आप उससे भी ज्यादा
फील कर सकते हैं. सो लिसन टू योर हार्ट फर्स्ट. मैं जो बोल रही हूँ दैट इज नॉट ट्रू. ऑब्वियसली ट्रू, आई नो दैट ट्रू, बट उसमें और कुछ आप ऐड कर सकते हो. योर फीलिंग्स, है ना, आप क्या सोचते हो उसके बारे में. तो हम लोग वी आर नॉट लिमिटेड टू अदर्स वर्ड्स. स्टिक नहीं होना किसी और के वर्ड्स पे, आप उसको भी ऐड कर सकते हो, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव और डाल सकते हो. ओके. सो यहाँ पे जॉन डन क्या कह रहे हैं, अपनी बिलवर्ड से कह रहे हैं, अपनी लवर से कह रहे हैं, स्टैंड स्टिल, बिल्कुल स्टैंड स्टिल, चुपचाप खड़े हो जाओ. एंड आई विल रीड टू यू अ लेक्चर. और मैं तुम्हारे आगे एक लेक्चर पढ़ रहा हूँ. लेक्चर किस पे? लव पे. इन लव्स फिलोसफी, जिसके अंदर क्या है, लव की फिलोसफी के बारे में वो बता रहे हैं. जॉन डन अपनी बिलवर्ड को बता रहे हैं. These 3 hours that we have spent. अब दोनों अभी तक जो है साथ में 3 घंटे बिता चुके हैं. मॉर्निंग से ये मिलना शुरू हुए और मॉर्निंग से लेकर अभी तक इनको 3 घंटे हो चुके हैं. ठीक है. वॉकिंग हियर, वॉक कर रहे हैं वो लोग वहां पे. 2 shadows went along with us. और 2 परछाई उनके साथ चल रही है, एक उसके बिलवर्ड की और एक डन की. Which we ourselves produce, जो हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं. जो शेडोज है वो प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं. ओके. अब शेडो जो है वो कंपेयर किससे? लव. शेडो मीन्स लव. प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं? ये दोनों कर रहे हैं प्रोड्यूस. लव भी तो यही प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों के हार्ट में लव है. द हार्ट फुल ऑफ लव फॉर ईच अदर. टुगेदरनेस है, दोनों के अंदर जुड़े हुए हैं. बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड. अब 3 घंटे बीत चुके हैं. दे हैव स्पेंट 3 hours टुगेदर. अब जो सन है वो बिल्कुल उनके सर के ऊपर है, उनके हेड के ऊपर है. ठीक है. वी डू दो शैडो स्ट्रेट. अब क्या हो रहा है, देखो, जब सन जो है वो ईस्ट की तरफ होता है इन द मॉर्निंग, ठीक है, और हमारा जो फेस वेस्ट की तरफ, तो हमारी जो शेडो होती है ना उसका साइज लॉन्ग होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है. लेकिन जैसे जैसे जो सन ऊपर उठता जाता है, हमारे हेड पे आ जाता है, हमारी शेडो भी छोटी होती जाती है. इट मीन्स लव जो था वो मॉर्निंग टाइम में तो शेडोज बड़ी थी, यानी लव भी काफी ज्यादा था हमारी लाइफ में. लेकिन जैसे जैसे सन ऊपर आया, सन ऊपर आने का मतलब क्या है, लाइट बहुत तेज हो गई है ना, ब्राइटर हो गई है. अब आंखों में इतना ज्यादा लाइट के कारण हम देख नहीं पा रहे हैं. ठीक है, हम आंखें चौंधिया जाती है, कहते हैं ना, ऐसा हो रहा है. तो शेडोज भी कैसी हो गई, छोटी हो गई है वहां पे. शेडो छोटी हो जाना मतलब व्हाट, लव का कम हो जाना. अब सेकंड स्टेज क्या आ गई यहाँ पे, कि लव जो है वो समय के साथ साथ थोड़ा कम हो गया है. अब and to brave clearness all things are reduced. Clearness, जो भी क्लैरिटी है ना आसपास के वातावरण में, बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द सन इन द नून, वो कैसी हो गई, रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है. क्यों? सॉरी, ब्राइटनेस ज्यादा बढ़ गई है, बट जो विजिबिलिटी है हमारी आंखों के द्वारा जो हम देख रहे हैं ना आसपास, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है ना. इतनी ज्यादा ब्राइटनेस आ गई तो अच्छे से हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं. ओके, ये तो हमारी लाइंस बता रही है. अब इसके पीछे छिपा हुआ अर्थ क्या है, हिडन मीनिंग क्या है. ठीक है, तो शेडो को लव से कंपेयर किया गया है. सन क्या बता रहा है यहाँ पे, सन इज ग्रोइंग, टाइम बता रहा है. सन समय, कि समय देखो मॉर्निंग के टाइम पे सन भी बहुत सुंदर लगता है, प्यारा लगता है ना, इतना तेज उसकी हीट नहीं होती है, हम लोग उसको फेस कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में 3 hours तो इन दोनों ने बहुत इंजॉय करा अपने प्यार को. इनका प्यार जब ब्लॉसम हो रहा था, खिल रहा था, और अब टुगेदरनेस में थे दोनों, एक दूसरे के साथ थे, यूनिटी थी, लव था. ठीक है, तो बहुत एंजॉय कर रहे थे अपने. तो ये स्टेज जो थी वो इनिशियल स्टेज ऑफ लव था उनका, फर्स्ट स्टेज ऑफ लव वी कैन से. तो दे एंजॉयड अ लॉट एट द स्टेज. बट अब क्या हुआ, समय जो है वो आगे चला, सन ऊपर आ गया, छत पे ब्राइटनेस बढ़ गया. ब्राइटनेस बढ़ना मतलब क्या हो गया, कि बहुत सारी चीजें जो लाइफ में हमारे आती है ना, प्रॉब्लम्स हैं, है ना, अदर्स जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो हमारे में क्या बातें कर रहे हैं, हम कैसा देख रहे हैं एक दूसरे को. अब हम एक दूसरे के प्यार को नहीं देख पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि समय ने इतनी ज्यादा ब्राइटनेस दे दी कि अब हमारी आंखें एक दूसरे को नहीं देख पा रही, हमारी आंखें एक दूसरे को प्यार को नहीं देख पा रही है. ठीक है, तो लव थोड़ा सा कम हो गया, शेडो भी कम हो गई. इसका रिजल्ट हमें शेडो से दिख रहा है, तो शेडो कम हो गई, ब्राइटनेस बढ़ गई ना सन की, इसलिए शेडो कम हो गई, लव कम हो गया. क्यों? क्योंकि कोर्स ऑफ टाइम के साथ साथ प्रॉब्लम्स आ गई बहुत सारी आसपास. होता है ऑब्वियसली, टाइम हमेशा चेंज होता है, टाइम हम कभी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है. तो कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बहुत बुरे दिन आते हैं. तो जब बुरे दिन आते हैं तो यही लगता है हमें, क्या लगता है, कि प्यार कम हो गया, अब कुछ नहीं बचा, everything has been ended,
Now there is no way to go. What do we do? I don't know. I am helpless. ये सारी चीजें हमारे अंदर आती रहती है, ठीक है, क्योंकि पहले टुगेदरनेस थी, अब टुगेदरनेस नहीं है, अब दूरियां आ गई है, ठीक है, ब्राइटनेस बहुत बढ़ गई है ना, हम एक दूसरे के प्यार को देख ही नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा बाहरी चीजें जो है ना आउटसाइड वर्ल्ड की, वो हमारे हार्ट के अंदर घुस गई है। अब जब बाहरी चीजें इतनी सारी घुस गई है तो अंदर जो है उसके लिए स्पेस कम हो गया है ना, बहुत सारा ट्रैश आ गया ना, कचरा बहुत ज्यादा आ गया है, अब उसको जरूरत है खाली करने की, कैसे करें वो बताएंगे आगे डन कैसे करें, ठीक है। तो जो लव था उसके लिए स्पेस कम हो गया, अब स्पेस कम हो गया, शेडो छोटी हो गई, एक दूसरे की फीलिंग्स क्या है नहीं दिख रहे हैं तो सही, लेकिन दिख नहीं रहे, ठीक है। अब क्या है आगे, सो व्हाइल आवर इन्फेंट लव डिड ग्रो, इन्फेंट लव मतलब जो प्राइमरी स्टेज थी ना लव की मॉर्निंग में, मतलब इन्फेंट लव जब लव नया नया था, ठीक है, ब्लॉसम हुआ था नया नया, जैसे फूल कैसा नया नया कली जो खिलती है कितनी सुंदर लगती है, इसी से जो प्यार नया नया होता है बहुत सुंदर लगता है, हाँ, बियॉन्ड वर्ल्ड हम लोग इंजॉय करते हैं, हमें आसपास का कोई सुध नहीं होती है, सिर्फ 2 जने होते हैं और वो 2 ही जने पूरा वर्ल्ड हो जाता है उनके लिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, तो वो होती है इन्फेंट लव, ओके, रियली। डिस्गाइजेस डिड, अब वो बदल चुका है, डिस्गाइज हो चुका है, एंड शेडोज आ गई है, फ्लो फ्रॉम अस, हमारे साथ फ्लो कर रही है, शेडोज ग्रो कर रही है, हमारे साथ चलती जा रही है, सी सनलाइट ग्रो हो रही है, शेडो जो है वो छोटी होती जा रही है, शेडो कंपेयर करी ना लव से, एंड अवर केयर्स, अब केयर्स है वो भी क्या हो रहा है, वो भी हमारे साथ साथ फ्लो कर रही है, बट नाउ इट इज नॉट सो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बदल चुका है सब कुछ, अब चेंज हो चुका है, बाहरी जो चीजें है ना वो हार्ट के अंदर घुस गई है, माइंड के अंदर घुस गई है, प्यार के लिए अब नहीं है जगह, चाह कर भी नहीं है, दैट लव हैज नॉट अटेंड द हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री व्हाट इनिशियल स्टेज था ना, अभी तक तो नून आते आते वो हाईएस्ट डिग्री में पहुंचने वाला था, बट वो नहीं पहुंच पाया, पीक पर नहीं जा पाया वो प्यार, विच इज स्टिल डिलिजेंट, लास्ट अदर से स्टिल डिलिजेंट, स्टिल डिलिजेंट मतलब कि अभी भी वो डिलिजेंट है, टिका हुआ है, लेकिन लेस अदर सी, जो दूसरे नहीं देख पा रहे, वो कौन देख सकते हैं, लवर्स, क्योंकि ट्रू लव तो उनके अंदर है ना, दूसरों के अंदर नहीं है, ट्रू लव तो लवर्स के अंदर है, बाहर वाले कैसे देख सकते हैं उसको, तो वो डिलिजेंट तो है, लेकिन अदर्स उससे बेखबर है, उनको नहीं पता कि अभी भी वो प्यार बचा है क्या, लेकिन लवर्स जानते हैं कि हाँ बचा है, ठीक है। एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, इस नून में भी, एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे, मेक द अदर वे, अब क्या होगा देखो, नून में जो सन है वो बिल्कुल सर पे आ गया है, शेडो बिल्कुल छोटी हो गई, या यूं कहें कि हमारे पैरों के नीचे ही आ जाती है लगभग, ठीक है, तो वो प्यार भी नहीं दिखता, हम उस प्यार से बेखबर हो जाते हैं, वो प्यार कुछ समय के लिए गायब हो जाता है, बट कुछ समय के लिए, ध्यान रखना है, कुछ समय के लिए, लेकिन अब लवर्स को क्या करना है, न्यू शैडो क्रिएट करनी है, न्यू शैडो बनानी है, किसी और तरीके से, कैसे बनेगी, हाउ, देखो अगर हम साइंटिफिकली सन का मूवमेंट अगर हम देखें, ईस्ट से वो हमारे हेड पे आता है, और जब वो अस्त होता है ना सूरज, जब वो वेस्ट की तरफ जाता है तो क्या होता है, शेडो फिर से बड़ी होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, शेडो फिर से बड़ी होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे, वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे, अब हम लोग क्या बनाएंगे, न्यू शेडोज बनाएंगे, न्यू लव हम क्रिएट करेंगे, एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, जो पहला हमारा जो प्यार था ना इनिशियल स्टेज पे, उसने दूसरों को अंधा कर दिया था, ब्लाइंड कर दिया था, कहने का मतलब ब्लाइंड मीन्स व्हाट, कि कुछ नेगेटिव चीजें जो है वो हमारे प्यार के आसपास आ गई थी, लाइक जेलसी, रिवेंज, और मे बी अदर बैड थिंग्स, ओके, तो उससे क्या हो गया, हमारा प्यार कम हो गया धीरे धीरे, दीज विच कम बिहाइंड, अब ये सारी चीजें बिहाइंड गई है, पीछे जा चुकी है वो, अब हम पहचान चुके हैं उन चीजों को, नेगेटिविटी को,
हम पहचान चुके हैं, अब हम उसको बिहाइंड कर देंगे, पीछे छोड़ देंगे। मतलब सन अब बिहाइंड आ गया है, कहने का मतलब जो ब्राइटनेस थी ना, जो सन एक नेगेटिव वे में लिया गया है यहाँ पे कि सन शेडो को छोटा कर रहा है, और शेडो जो है पॉजिटिव है बिकॉज इट इज कंपेयर टू लव। ठीक है, तो सन जब बिहाइंड जा रहा है, जब हम इस नेगेटिविटी को पीछे कर देंगे ना, जो हमारे दुखों का कारण है, जो हमारे लव को कम कर रही है, बस उसे पहचानना जरूरी है। काम तो बिल्कुल हम अपनी इंटेलेक्चुअलिटी से करेंगे, हमारे माइंड से करेंगे कि अब हमें क्या करना है, करना तो हमें ही है ऑब्वियसली। दूसरे नहीं कहेंगे कि हमें क्या करना है, कि ऐसा करो। दूसरे तो गलत ही बात कहेंगे आपको, है ना, कि अब तो सब खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं है, ये है वो है, देयर इज नो लव एनीवेयर। ओके, तो अब हमें डिसाइड करना है कि वो दूसरा तरीका कौन सा है जो हमारे लव को फिर से ग्रो करेगा, वो हमें फाइंड करना है। ओके, वी विल वर्क अपॉन आवरसेल्फ, और हमें वर्क अपॉन आवरसेल्फ, काम करना है वो हमें हमारे ऊपर इस प्यार को बढ़ाने के लिए। एंड ब्लाइंड आवर आईज, और हमें अपनी आंखों को ब्लाइंड करना है। ब्लाइंड किससे करना है? दूसरों की नहीं सुननी है। ब्लाइंड आवर आईज, आंखें क्लोज करो उस नेगेटिविटी से, और सिर्फ किसकी तरफ बढ़ो? अपने प्यार की तरफ, अपने लव की तरफ, बिकॉज दैट इज ट्रू, दैट इज ग्रोइंग, एंड दैट इज एवरीथिंग वी नो ऑलरेडी। हम जानते हैं ना पहले से कि यही है सच, सच है तो यही है। लवर्स के लिए सिर्फ प्यार ही सच है, बाकी उनके लिए कुछ भी सच नहीं है। इफ आवर लव्स फेंट एंड westwardly decline, to me thou falsely thine। ओके, अगर हमारा लव फेंट है ना, फेंट मतलब धुंधला होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, उसका वो वेस्ट वाले डिक्लाइन हो रहा है। वेस्ट वाले डिक्लाइन मतलब जैसे सन वेस्ट में डूबता है ना, ऐसे ही जैसे सन डूब रहा है, तो हमारा प्यार भी कम होता जा रहा है, होता है ऐसा। तो वो कब कम होगा? जब फॉल्स होगा। वो फॉल्स मतलब व्हाट? झूठा होगा, जिसके अंदर बीट्रेयल होगा, चीटिंग होगी ना, झूठ, झूठ हो। टू मी फॉल्सली दाइन, जब तुम मेरे लिए कैसी हो जाओगी? फॉल्स हो जाओगी, बीट्रे हो जाओगी, केयरलेस हो जाओगी, तो हमारा जो लव है वो डिक्लाइन हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा। ठीक है, एंड आई टू दी माइन एक्शंस शैल डिस्गाइज, और जो मेरे एक्शन है वो भी क्या हो जाएंगे? डिस्गाइज हो जाएंगे। दे विल नॉट वर्क, कुछ भी काम नहीं करेगा, समझ नहीं आएगा कि क्या करे, कहाँ जाए। ओके, बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑलरेडी, लेकिन दीज ग्रो लॉन्गर, लेकिन जैसे जैसे ये लॉन्गर होता जाएगा, क्या? शेडो ऑल द डे, डे के साथ साथ यानी लव बढ़ता जाएगा। बट ओ लव्स डे शॉर्ट इफ लव डिके, अगर लव डिके हो जाएगा ना, डिके मतलब कम हो जाएगा, लव की डेथ हो जाएगी, इसमें वो जो लव के जो डे है वो भी शॉर्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे हमारी लाइफ से। लव इज ग्रोइंग और फुल कांस्टेंट लाइफ, बट लव क्या है? लव की यहाँ डेफिनेशन दी है इन्होंने, डन ने। व्हाट इज लव? लव इज ग्रोइंग, लव कांस्टेंट है, बढ़ता हुआ है, वो कभी भी कम नहीं होता। फुल कांस्टेंट लाइट, जिसके अंदर दैट इज फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ सक्सेस। लव है तो सक्सेस है, लव है तो लाइट है, जॉय है। एंड इज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट। आफ्टरनून फर्स्ट मिनट मतलब अब क्या है? आफ्टरनून के बाद नाइट ही तो है, अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन साथ में एट लास्ट क्या रह जाएगा हमारे पास? लव, क्योंकि वो शेडो एंड में उनके साथ ही तो रहेगी, क्योंकि वो शेडो ही तो उनका रिफ्लेक्शन है लवर्स का, वो तो उनके अंदर है ना, वही तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। शेडो तो एक सिंबल हो गया, शेडो जैसे ही नाइट आ गई, अब तो अंधेरा ही हो गया ना चारों तरफ परमानेंटली, साथ में कौन रह रहा है? सिर्फ लवर्स, ना सन है ना शेडो है, मतलब सन और शेडो हो गए सारी आउटवर्डली थिंग्स, बाहर के लोग, बाहर की चीजें, अब कोई नहीं है। कौन है? सिर्फ लवर है, उसकी बिलवर्ड है, और उन दोनों के बीच लव है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इन नाइट के दिनों में भी साथ में कौन रह जाते हैं एट लास्ट? लवर्स। तो थोड़ा सा एनालाइज करें इस पोएम, तो क्या है, एक इसके अंदर इसका जो थीम है वो एक यूनिवर्सल इमोशन है, दैट इज लव। लव इज एन यूनिवर्सल इमोशन, है ना, जो कि कांस्टेंट है, इटर्नल इमोशन है। इटर्नल इमोशन हम समझते हैं इस दुनिया में, अगर प्यार हटा दिया जाए, लव हटा दिया जाए, तो कुछ भी नहीं बचता है, ऑफ कोर्स।
लव इज कॉन्स्टेंट इमोशन एज लव रिमेन्स अनचेंज इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। मेन चीज ही यहाँ पर ये बताई गई है, अनचेंज है यार, ये तो बिल्कुल ही, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता। चाहे सन ईस्ट से हो गया और वेस्ट में चला जाए, शैडो हो जाए, नाइट आ जाए, कोई भी टाइम हो, दिन बुरे आते हैं, समय बुरा आता है, लेकिन लव अनचेंज होता है। और लव ही वो ताकत देता है जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। True love is capable to face all the challenges of life and therefore unaltered. ठीक है, मैंने कहा ना, लव इज अनअल्टर्ड, लव इज अनचेंज। तो वही तो हमें केपेबल बनाता है ना कि हम इस लाइफ के सारे चैलेंजेस से लड़ पाए, क्योंकि चैलेंजेस तो आएंगे। जहां लव है वहां प्रॉब्लम्स है, वहां चैलेंजेस है। आसान नहीं होती है ना लव की राह, कभी आसान नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि एक बार हमने स्ट्रगल कर लिया तो दूसरी बार नहीं, बार बार। लव एक ऐसी रास्ता है, एक ऐसा वे है, अगर हम उसको चुनते हैं तो बार बार स्ट्रगल आएगा लाइफ में, लेकिन लव ही वो ताकत देगा जब हम उस चैलेंज को, उस लाइफ को हम जीत पाएंगे और हमें विक्ट्री मिलेगी। तो डन ने लव को डायनेमिक इमोशन भी कहा है, बिकॉज लव इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग एंड इंटेंसिफाइंग इटसेल्फ विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, समय के साथ साथ, समय अच्छा आता है, बुरा आता है, ठीक है, लेकिन लव और इंटेंस हो जाता है और पावरफुल हो जाता है। कम नहीं होता, कम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कम तभी होगा जब वो झूठा है, फॉल्स है, जब वो चीटेड है, बिट्रेयर है ना, तब वो कम होगा। लेकिन लव अगर ट्रू है तो वो और पावरफुल हो जाएगा और ग्रोइंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, लव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे समय बुरे से बुरा हो, लेकिन प्यार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो आई होप बहुत अच्छा लेसन मिला है आप लोगों को, बिकॉज अभी हम लोग काफी लव से जुड़े रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या कैसे भी, छोटा सा बड़ा या कुछ भी, मतलब आते रहते हैं एडवेंचर्स लव के हमारे। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि हमारा जो भी एट प्रेजेंट लव है वो कैसा है, टेम्पररी है या वो एवरलास्टिंग है, इटर्नल है। अगर वो इटर्नल है तो क्या वो ट्रू है, और अगर वो ट्रू है तो वो क्या ग्रोइंग है। ठीक है, ग्रोइंग है तो क्या इंटेंस है, क्या वो पावरफुल है, क्या वो समय के साथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या वो मुझे वो पावर दे रहा है क्या वो समय से लड़ने के लिए। सो लव इज इक्वल टू पावर, लव इज इक्वल टू विक्ट्री एट लास्ट। तो विक्ट्री पाने के लिए भाई स्ट्रगल तो करना पड़ता है, एम्प्रर बनना पड़ता है, किंग बनना पड़ता है। ओके, जो किंग अपने सिंहासन पे बैठा हुआ होता है ना, तो वो ऐसा नहीं, उसके ऊपर बहुत स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल किया हुआ होता है उसने, उस जगह पे बैठ के उसने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए हुए होते हैं, जब जाके उसको वो जगह मिलती है। तो कितनी पावर लगी होगी उसको ऐसा करने में। तो लव एक एम्प्रर है, लव एक किंग है। ठीक है, तो एट लास्ट क्या करता है, विक्ट्री देता है, और विक्ट्री किसको मिलती है, किंग को। ओके, वेरी नाइस पोम। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। तो I don't have words to say anything. I I said a lot of things here. So thank you. Like my channel, subscribe it, and comment it. Bye.